हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये वो टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे बेसिकली प्रूव दैट क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजीएस्ट मेथड क्या हो सकता है, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप इसको वॉच करें। कॉपी पेन ले लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग किस तरह से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। प्रूव दैट क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे LHS लिखना है, ठीक है, LHS। तो LHS मेरे पास जो है ये क्या है, देखो ध्यान से, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, राइट, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है। यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या मैं यहां पे रेसिप्रोकल रिलेशन यूज कर सकता हूं या मैं यहां पर रैशनलाइजेशन यूज कर सकता हूं। मैंने ढेर सारे आपको फॉर्मूले का एक शॉर्टकट क्या हो सकता है एनिमेशन के थ्रू मैंने आपको समझा रखा है। आप मेरे पुराने लेक्चर को जरूर देखो, ठीक है। यहां पर हम आज जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो ये है कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से लगाएं कि ये क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत इजी हो जाए, क्योंकि वहां जो क्वेश्चन मिलना है, हो सकता है एग्जामिनेशंस के अंदर जब आपको क्वेश्चंस मिले वो आपके पहले से लगाए हुए क्वेश्चन ना हो। तो आपको एक सुपर ट्रिक क्या हो सकता है इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए, क्या मेथड होगा जो इजीएस्ट वे में हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग ना हो किसी कंडीशन में भी, राइट। ध्यान से देखो क्या करेंगे। यहां पर आपको एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। अब यहां पर अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। ये चीज मैं अप्लाई करूं तो ये मेरा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी यहाँ पे मेरा ए है तो ए ले लेता हूं, दैट इज ए, राइट, ए। क्लियर। यहां पे क्या है मेरे पास, कोसेक। कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है, 1 अपॉन साइन, इजंट इट। तो ये मेरा कितना आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ गया, 1, ठीक है। दैट वाज टू बी प्रूफ। यही हमारा RHS था। मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आए किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। अल्टीमेटली मेरे पास ये क्या आ गया, RHS। आप लिख सकते हो दैट वाज टू बी प्रूफ, इजंट इट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, इक्वल्स टू मुझे 1 प्रूफ करना है। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। आइडेंटिटी फॉर्मूले आपको मैंने बहुत अच्छे सुपर टेक्स्ट आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। आपने ढेर सारे उसमें टिप्स हैं, एक हेक्सागन के थ्रू है, पाम रूल है, देयर आर सो मेनी रूल्स। मैंने उसमें आपको प्रॉपर तरीके से समझाया। आप उस लेक्चर को जरूर वॉच करो। यहाँ पे हम लोग बात करने क्या जा रहे हैं, ध्यान से देखना। LHS मैंने लिया, LHS इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, राइट। ये मेरा LHS हो गया। मुझे इसको 1 प्रूफ करना, मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। अब मेरा जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है दैट कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर ए। ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि 1 प्लस एक्चुअल में मैंने क्या किया था उसमें एक बता देता हूं आपको थोड़ा सा। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैंने इसको हाइपोट बोला, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, समझ आया ना। अब आप इसको एक बार h स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा, h स्क्वायर एंड h स्क्वायर, राइट। अब ये कितना हुआ, 1 इक्वल्स टू p अपॉन h, p अपॉन HHB। ऑलरेडी यू हैव रिमेंबर्ड दिस थिंग, p अपॉन HHB, ठीक है। ट्रिक्स मैंने सब बताए हुए हैं, p अपॉन h साइन, b अपॉन h कॉस एंड टेन। क्लियर है ना। यूजिंग दैट थिंग्स हियर क्या मिलेगा मुझे, ये हो गया p अपॉन h साइन, देन से साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा या जो भी आप एंगल ले रहे हो दैट डिपेंड्स। अगर मैंने यहाँ थीटा लिया तो टेक इट थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट। तो आपके पास एक फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसी तरीके से एक बार आप क्या डिवाइड करोगे, आपने h यूज कर लिया, p से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसी तरीके से एक बार आप
बोथ साइड b से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट अ रिलेशन। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से आपको ये तीनों आइडेंटिटी फॉर्मूले ऑलरेडी समझ आ जाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, उसको समझ लो, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख लेता हूँ, दिस इज कोसेक स्क्वायर ए, क्लियर, इनटू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब साइन कोसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट, इनटू साइन स्क्वायर ए, क्लियर, इट कैन बी रिटन एज 1। एग्जामिनेशन में कट नहीं लगाते, वरना टीचर ये समझेगा, जो एग्जामिनर है आपको वो समझेगा कि इसने कट कर दिया लाइक दिस। अगर मैं इसको कट कर दूं तो वो समझेगा लिख के काट दिया, अल्टीमेटली हो सकता है आपको इस पे मार्क्स ना दे, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको 1 लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू RHS, दैट वाज टू बी प्रूफ, इजंट इट? समझ आए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा एंड कोसेक थीटा, राइट? ये आपको प्रूफ करना है। समझ आ रही बात? टेक LHS, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ RD शर्मा एंड NCERT को कंबाइन करके मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इससे मैं अभी थोड़ा सा बेस बिल्डअप करने के लिए थोड़े से इजी क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अभी हम लोग लास्ट में काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरे लेक्चर को प्रॉपर तरीके से वॉच करते हो तो आप मान के चलो कि अब आपका कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तो नहीं छूटना है। एटलीस्ट ध्यान से देखो क्या करना है। अब आपको क्या करना है, देखो देयर आर सो मेनी वे। सबसे बड़ी बात क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, दोनों 10 है, इजंट इट? अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, मतलब फर्स्ट जो टर्म है सेकेंड टर्म के साथ सिमिलर नहीं है, ठीक है, तो उसको आप उसको सिमिलर बनाने की कोशिश करो। जैसे अगर ये सपोज कॉट होता, ये टर्म आपका कॉट होता, तो आप क्या बनाते हैं, इसको 10 बनाते हैं। यहाँ ऑलरेडी 10 है, तो आप क्या करो, टेक एलसीएम ऑन बोथ द साइड्स, टेक एलसीएम इन LHS, क्योंकि हम LHS सॉल्व कर रहे हैं तो LHS में, राइट? कितना हो जाएगा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। समझ आया ना? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। मैंने अभी आपको राइट हैंड ट्राइंगल बना के बताया कि यहाँ से आप 3 आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। क्या क्या होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इजंट इट? नेक्स्ट है तो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट? इसके अलावा आपको एक बहुत ही जिलियन टाइम्स आपने उस फॉर्मूले को यूज किया, tan थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? तो अब हम उन्हीं में से किस चीजों को यूज करके अपना काम चला लेंगे। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, राइट? sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, क्लियर? अब बात क्या करते हैं, हमें प्रूव ये करना। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात क्लियर हो गई कि मुझे इसमें से एक sec थीटा मेरे आंसर का मिल चुका है। मुझे पूरा फोकस अपने RHS पे रखना होगा। प्रूव दैट क्वेश्चंस के अंदर ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपके पास किसी भी कंडीशन में जो भी RHS है, लाना तो मुझे वही है, तो मैं क्या करूंगा, RHS में मुझे sec थीटा मिल गया ना, तो दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से sec थीटा तो मेरा एक रिजल्ट है, इजंट इट? अब दूसरा sec थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, उसको 1 अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट? sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। sec स्क्वायर था इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर लिया, sec थीटा इंटू sec थीटा, और एक को ये लिख लिया, ओके। अच्छा, साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, साइन अपॉन कॉस, तो ये कितना हो गया, साइन थीटा, इजंट इट? और नीचे कॉस आएगा, ऊपर पहुंचा दिया मैंने, ये कॉस थीटा हो गया, क्लियर? समझ आ रही बात? कॉस कॉस गेट कैंसिल, बचा कितना, 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन को लिख सकता हूं कोसेक थीटा, ठीक है? तो मैं इसको कोसेक लिख देता हूं, तो कितना हो गया, सेक थीटा, ठीक है, इनटू कोसेक थीटा, इजंट इट? दैट वाज टू बी प्रूव, दैट इज RHS। समझ आए? तो ये एक सिंपल वे है क्वेश्चंस को लगाने का। अभी आपको स्टार्टिंग में आप RD शर्मा में क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो 1 to 30 आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। इसके बाद के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हल्के हल्के डिफिकल्ट होने स्टार्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप NCERT के क्वेश्चंस लगा रहे हो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन इस टाइप की बनेगी। तो जब आप डिफरेंट क्वेश्चंस लगाएंगे और कमेंट में आप लिखो कि आपको क्वेश्चंस
इजी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, तो उस हिसाब से मुझे आइडिया लगेगा कि मैं आपको और कितने डिफिकल्ट लेवल पे ले जाके सॉल्व करना स्टार्ट करूं। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, cos थीटा है ना, दिस इज cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, राइट, इक्वल्स टू मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन cos थीटा। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मुझे थोड़े से स्टेप्स चेंज करने पड़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल रिलेशन साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, या रेसिप्रोकल रिलेशन जो भी आपने की है, या फिर आइडेंटिटी, तीनों में से आप यूज कर रहे थे। जरा यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये tan होता, ये cot होता या कोसेक होता, तो मैं इन सबको क्या करता, चेंज करता, रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करता, tan को मैं साइन अपॉन cos लिखता, cot को मैं cos अपॉन साइन लिखता, इस तरह से मैं सॉल्व करता। यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे पास ऑलरेडी साइन कॉस में चीजें मिल रही हैं, तो मैं इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल वे में मैं रैशनलाइजेशन यूज कर सकता हूं। ठीक है ना। कैसे होगा, ध्यान से देखो, जस्ट मैं LHS लिखता हूं यहाँ पे, LHS, ठीक है। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे, LHS इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, इजंट इट। मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है उसे समझो क्या है। यहाँ पे जो चीज है मेरे पास माइनस है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इसको 1 साइन थीटा, ठीक है ना, अपॉन 1 cos थीटा, इजंट इट। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा, सॉरी, एक cos थीटा नहीं, साइन थीटा ही आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा साइन थीटा, राइट। अब ध्यान से समझना मैंने क्या किया, यहां पर जो साइन है आपके पास, ये क्या है, नेगेटिव, तो आप टेक पॉजिटिव हेयर, पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव मैं क्यों ले रहा हूं, अभी आपको समझ आएगा। ये मेरे पास एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है। बात ये आती है कि मैं यहां पे इसमें इस चीज से मल्टीप्लाई क्या कर सकता हूं, मैथमेटिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में आप किसी भी चीज से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। 0 कहीं ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही 1 से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू गॉट द पॉइंट। अच्छा, अब मैं ये क्या चीज है, आप कट करोगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 1 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जैसे 5 अपॉन 5 इज 1, तो मैं कहीं भी 5 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करूं या 1 से मल्टीप्लाई को बातें की है। इसी तरीके से यहां पर मैंने जो मल्टीप्लीकेशन किया है, इसको मैं कट करूंगा, कितना आएगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको अपने ब्रेन को समझाना होता है कि हम ये चीजें कर क्यों रहे हैं। अगर उसको जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो इस स्टेप को स्किप कर जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्योंकि आप वहां डिप्रेस होते हैं। मैंने बताया, ना तो आपको डिप्रेशन में जाना है, ना ही आपको ज्यादा एक्साइटेड होना है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, आप मोर एक्साइटेड हो गए, आपने कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए, आप डिप्रेस चले गए। दोनों स्थिति में आपकी स्थिति खराब होनी है। आपको बिल्कुल नॉर्मल होकर के पेपर देना होता है, उस स्थिति में आपका ब्रेन परफेक्ट काम करेगा, राइट। ध्यान से समझो, ये चीज आगे समझ में। अब आप देखो ऊपर कितना है, 1 प्लस साइन थीटा। मैंने पहले बोला आपको हमेशा ध्यान रखना है कि RHS में मुझे प्रूफ क्या करना है। मुझे 1 प्लस साइन थीटा मिल गया, दैट्स इट। ठीक है भाई, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा। क्लियर है ना, कोई बात नहीं, यहां तक हो गया। आगे मेरे पास कितना है, cos थीटा, लिख लो आप इसको cos थीटा। ठीक है, अच्छा नीचे कितना बचा, देखो आपको मैं ऑलरेडी ढेर सारे आइडेंटिटीज बता चुका हूं, इसके अलावा मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बताता हूं, लाइक जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी एंड a माइनस बी। पता है आपको ना, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यूजिंग दैट थिंग कितना हुआ, 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहां पर मेरे पास क्या आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, इजंट इट। तो मेरे पास कितना हुआ, 1 प्लस साइन थीटा, ये तो मेरा रिजल्ट में पार्ट हो गया, रिजल्ट का पार्ट हो गया, RHS का पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ कितना मेरे पास cos थीटा है, ठीक है। नीचे कितना मेरे पास आया, डिनोमिनेटर में कितना आया, cos स्क्वायर थीटा, राइट। दिस इज cos स्क्वायर थीटा। cos से cos गेट कैंसिल, cos से cos गेट कैंसिल,
ये कट गया, एग्जामिनेशन में नहीं कट करना, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैंने केवल ये किया। अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, दैट इज RHS, ठीक है, दैट वाज टू बी प्रूफ। समझ आया ना? इस तरह से अगर आप क्वेश्चंस को लगाओगे, आप थोड़े थोड़े स्टेप्स को समझो। अभी मैंने देखो आपको नॉर्मल वे में पहले क्वेश्चन समझाया, फिर दूसरा बताया, फिर थर्ड क्वेश्चन बताया। अब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन यूज कर लिया। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वे में हम जब सारे मेथड सीख जाएंगे, अभी विद इन 2 या 3 क्वेश्चन अभी अब और सॉल्व करेंगे तो और थोड़े से मेथड सीखेंगे। एंड आफ्टर ऑल उसके बाद हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जहाँ पे ढेर सारे ट्रिकी अप्रोचेज यूज होंगे और इजीएस्ट वे में जो मैथ कर सकते हैं वो ट्रिक्स क्या होंगे उनके बारे में भी समझते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी डरने की बात नहीं, बहुत ही इजी वे में आप मैथ्स कर रहे हैं। क्वेश्चन मैथ्स का डिफिकल्ट कैसे हो सकता है अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ के चल रहे हो। कोई नया रूल यहां पे नहीं लगने वाला, रेशनलाइजेशन सिंपल, ठीक है। क्यों लग रहा है, साइन कॉस ऑलरेडी है, समझ आ रही बात। साइन कॉस को हम ब्रेक तो नहीं कर सकते ना उसके और छोटे पार्ट्स में, लाइक कुछ भी नहीं। अगर हम रेसिप्रोकल रिलेशन देखें तो साइन का रेशियो कोसेक होगा, कोसेक को हम साइन कॉस में ब्रेक करते थे, साइन में ब्रेक करते थे, इजंट इट। ध्यान से देखो क्या करेंगे, लिख लेता हूं डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको LHS ले लेता हूँ, ठीक है ना। LHS इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है भाई। 1 से मल्टीप्लाई तो है ना, 1 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं मैथमेटिकली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 से, राइट। 1 का मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरा, इसका नेगेटिव, गॉट द पॉइंट, इसका नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा इसका नेगेटिव, 1 कॉस थीटा अपॉन 1 कॉस थीटा, क्लियर। साइन कौन सा लगाऊंगा, जो यहां पर है इसका नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लगाता मैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। चलिए एक काम और करना है आपको। जनरली मैंने देखा है कॉपी में बच्चे क्या करते हैं, वहां पे ब्रैकेट्स प्रॉपरली नहीं लगाते। अगर ये कमी आपके अंदर है तो आज ही दूर कर दो, ठीक है। 100 अचीव करना मैथ्स में इट्स वेरी इजी टास्क है, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। समझ आ रही बात, ये बहुत आसानी से बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर काफी आराम से चीजें अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल वे में केवल स्टेप्स को फॉलो करो, शायद आप भी ऐसा कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको ये करना है सिंपल वे में, केवल आपको स्टेप्स फॉलो करने। अगर सपोज आपने यहाँ पे नहीं किया होता तो ऐसा लगता है कि सपोज ये चीज इसके अंदर ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है, 1/2, इसका स्क्वायर है 2/2, गेट कैंसिल, कितना बचा, केवल और केवल आपके पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा नीचे कितना बचा आपको मालूम है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया, ये चीज आया तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्टेप कैसे हुआ तो वीडियो बैक करो, आपको वहां दिख जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आ गया ना प्रॉपरली। अच्छा एक चीज समझो कि हमने यहां पर से स्क्वायर रूट हटाया क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 आया था, ठीक है ना। चलो एक काम कर लेते हैं कि स्टेप बढ़ा देते हैं, अदरवाइज आपको और दिक्कत आएगी, ठीक है। ये आया, क्लियर, समझ आ रही बात, ओके। अब हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे ही, ठीक है। ये मेरे पास हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस है तो साइन आएगा, तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब स्क्वायर दोनों तरफ आ गया। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, इसका स्क्वायर में पूरे पे लगा दूं, बात एक ही है। मतलब मैं ये लिखूं साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है। अभी आप हायर क्लासेस में जाओगे तो कि इनवर्स टर्म मिलेगा, इनवर्स, राइट। कभी भी आप ये मत समझ लेना कि साइन इनवर्स है ना -1 एक्स कैन, इसको हम नहीं लिख सकते किसी कंडीशन में साइन थीटा की पावर -1, ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर, ये आप नहीं लिख सकते, ठीक।
कहाँ लिख सकते हैं, क्यूब है, कुछ भी है, इस तरह से है तो आप लिखोगे। ये अगर -1 यहाँ लग रहा है, ये यहाँ नहीं पहुँचेगा क्योंकि वो इन्वर्स एक सिंबल है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। आपको क्लास 11th के लेक्चर्स में ये बात मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ढेर सारे लेक्चर्स बनाए हुए क्लास 11th, क्लास 12th, BSc, BTech ऑलमोस्ट, तो आपको वहाँ पे चीज़ें अलग अलग क्लासेस में आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिक क्लियर करने की कोशिश में हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक अच्छा स्कोर हो पाए आपका, राइट। चलिए, ये समझ आया आपको, ठीक है ना। चलिए, इसको मिटाना था मुझे, ये देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया, क्लियर। चलिए, मैं अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, स्क्वायर हटा देता हूँ, क्लियर है ना। तो मेरे पास क्या बचा, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी होगी, बहुत सिंपल सी बात है कि a + b अपॉन c कैन बी रिटन एज a अपॉन c प्लस b अपॉन c, आप लिख सकते हो ऐसा। समझ आ रही बात, क्योंकि ये पॉसिबल है। मैंने ये रूल बताया, ढेर सारे बच्चों ने इसको उल्टा भी करना स्टार्ट कर दिया। कभी आप ये गलती नहीं करना। उन्होंने क्या किया, c अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू, ठीक है, c अपॉन a प्लस c अपॉन b, ठीक है। अभी एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे यही पूछा था, एक क्वेश्चन में यही गलती की थी, कहा सर यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है, मेरी समझ नहीं आ रहा मैंने गलती क्या की है। जबकि वो अभी तक इस कोर्स बहुत अच्छे स्कोर लेके आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, क्लास टॉपर है, उसने ये मिस्टेक की। तो मैंने समझा कि शायद आपको ये मिस्टेक बता दूंगा तो शायद आप गलती नहीं करोगे कभी भी। केवल ये चीज़ पॉसिबल है बस। यू गॉट द पॉइंट, ये बात समझ आया होगा आपके, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा सेपरेट हो जाएगा ना, और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ आया, इस तरह से हमने इसको लिख लिया, क्लियर है ना। अच्छा, 1 अपॉन साइन थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट थीटा, तो दैट इज RHS। मेरा ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। दैट वाज टू बी प्रूव, दैट इज RHS, ठीक है, दैट वाज टू बी प्रूव। आपको समझ आया ना, ठीक है। अगर आपको इजी लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताओ मुझे, ताकि ये चीज मुझे समझ आए कि आप भी समझ रहे हो इसको प्रॉपरली, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे आपको ध्यान से देखना। आप एक काम करो, इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसे सॉल्व करके देखो, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो कमेंट में जरूर मुझे लिखो और मुझे बताओ, ताकि मुझे पता लगे कि किन किन बच्चों से ये हो रहा है, राइट। चलिए, कोई बात नहीं, आपने ट्राई कर लिया, आपसे हो गया तो ठीक है। तब भी आप देखो कि मैं कौन सा मेथड अप्लाई कर रहा हूं, आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया था। दे आर सो मेनी वेज। हमें इस क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में करना है। इजीएस्ट का मेरा मतलब क्या है, एग्जामिनेशन में कभी कभी शॉर्टकट्स काम नहीं आते, आप भूल जाते हैं उन शॉर्टकट्स को। तो इजीएस्ट का मेरा मतलब ये है कि ऐसा मेथड जो मैं कभी सपने में भी ना भूलूं, जब भी क्वेश्चन मुझे मिले मैं उसको जरूर सॉल्व कर दूं, मेरा रिजल्ट आ जाए। ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स जो कि हमें एग्जामिनेशंस में भुला दें, उनको यूज नहीं करना। हमें वो मेथड यूज करना है जिसे मैं प्रॉपर तरीके से किसी भी स्थिति में हूं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, मुझे मेथड याद आना चाहिए, राइट। उन्हीं मेथड पे हम काम कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या करना है, टेक LHS, ठीक है। LHS लिखा ही आप मान लो, जो लिखा है दैट इज LHS, राइट। क्या करना है, कोसेक। मैंने बताया था आपको, एक पहला ट्रिक मेरा यही था कि आपस में सिमिलरिटी डेवलप करो, एक साइन दूसरा कोसेक, तो आप उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका क्या हुआ, ये दिस इज साइन, राइट, साइन A माइनस साइन A, ठीक है। यहां क्या है सेक, यहां क्या है कॉस, 1 अपॉन कॉस, क्लियर हो रही बात। यहां क्या है 10, उधर क्या है कॉट। अब या तो इसको कॉट कर लो या तो उसको 1 अपॉन 10 कर लो, ठीक है ना। साइन कॉस 10, ये मेरे तीन वेपन है हमारे पास, ठीक है। तो 10 है तो इसको कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लो, और यू आर वेरी कंफर्ट इन साइन कॉस 10 फॉर्मूला, राइट। कॉट में, ठीक है, कॉट कोसेक सेक,
ठीक है, इधर थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसलिए इन सबको इसी में लेके आओ जिसमें आपका कंफर्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपके पास 10a प्लस 1/10a। समझ आई बात? यहां पे मैंने क्या किया, सिंपल एक छोटा सा स्टेप फॉलो किया है, सभी में आपस में सिमिलरिटी डेवलप कर दी, एक सा दिखा दिया। क्लियर है? ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, आपको पता है जो आपको करना है आपको दिखने लगा होगा भाई, इसकी मल्टीप्लाई अल्टीमेटली टेक एलसीएम ऑन इन दिस पार्ट। ठीक है, क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। क्लियर, सब मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क नहीं पड़ना, इनटू कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना, आपको ब्रैकेट लगाना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एंड अपॉन कॉस ए। ठीक है, चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है ना, कहीं भी लिख दो, एक्चुअली हुआ टेन स्क्वायर ए अपॉन 10a, लेकिन मैंने थोड़ा सा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ले लिया, क्योंकि मैंने जो आपको फॉर्मूले याद कराया ना उसमें मैंने लिखवाया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर है? ठीक है, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखो। ठीक है, आप सर्च करो, वहां पे आपको मिलेगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे आई बटन पे आपको दे रखा है, आप यहाँ से चेक कर लो। चलिए, ठीक है, समझ आया यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से समझना, इसको मैं क्या लिखूंगा, इस वाले पार्ट को। ठीक है, एंड इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। ठीक है, आप कमेंट में जरूर मुझे लिखो क्या लिखना है यहाँ पे। ठीक ठीक, क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज लाइक कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। क्लियर हुआ? अपॉन कितना, दिस इज साइन ए कॉस ए इनटू, अब बात क्या आई ध्यान से देखना, साइन कॉस साइन। ठीक है, साइन कॉस, इजंट इट? देखो, जो कटेगा काट देंगे, आपको एग्जाम में नहीं कट करना। ये इससे कैंसिल हो गया, सॉरी इससे कैंसिल हो गया साइन, और इससे ये कैंसिल हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे क्या बचा आपके पास, 10a बचा है, 10a। यहां पे क्या चीज है, साइन कॉस, यहां पे सेक और 10। क्लियर हो रही बात? अब आपको क्या करना होगा, यहां पे इनको भी साइन कॉस में ब्रेक करना होगा। क्लियर? रीजन क्या है, क्योंकि सबसे अधिक फॉर्मूले हमें कॉन्फिडेंटली जो हमें पता है वो क्या है, साइन कॉस के फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये पता है। अल्टीमेटली हम वहीं पे पहुंच जाते हैं वापस। जस्ट चेक इट आउट, क्या होगा, क्योंकि बाकी हमारे पास साइन कॉस है, इसमें हमारे पास सेक और 10 है, तो उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया उसको, इजंट इट? तो ये मेरे पास आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए मीन्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये कितना हो गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है? ठीक है, अब जो कटेगा उसे काट देंगे, राइट? देखो, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका पूरा कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, अल्टीमेटली क्या बचा, 1। एग्जामिनेशन में कभी मत कट करना ऐसे, मैंने केवल आपको समझाने के लिए कट किया है। समझ आया? दैट इज 1 एंड विच इज RHS, that was to be proved, isn't it? This is RHS, right hand side. क्लियर हुआ? इस तरीके से अगर आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को फॉलो किया, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं छूटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके।